नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी हमें भेजी है मुकेश जोशी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुकेश जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी अपने रिटायरमेंट के बाद हिमाचल प्रदेश रहने के लिए गए थे। हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर और अच्छा हिल स्टेशन है और ये वही जगह है जहाँ पर मेरा जन्म भी हुआ था, इसलिए जगह उनके लिए बिल्कुल ठीक थी। इस ट्रिप के दौरान उनके साथ एक घटना भी घटी थी जिससे उनको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो घटना काफ़ी अजीब और डरावनी थी। इस ट्रिप के दौरान दादाजी खाना खाकर बाहर टहल रहे थे। दादाजी वहाँ पर हमारे खानदानी मकान में रुके हुए थे। वहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए उन्हें पहाड़ों पर बनी सीढ़ियों पर होकर जाना पड़ता था। वो सीढ़ियाँ काफ़ी खड़ी और मुश्किल भरी थी। उस समय नए नए हेडफोन का चलन चालू हुआ था। उन्होंने एक हेडफोन दिल्ली से ही खरीद लिया था और वो हेडफोन को कानों में लगाकर गाने सुन रहे थे। गाने सुनते हुए दादाजी वहाँ के बाजार में पहुँच गए। बाजार की सारी दुकानें अब तक बंद हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर एक पान की दुकान अभी तक खुली थी। दादाजी को एक बात अजीब लगी कि रात के 2 बजे आखिर ये पान वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दादाजी ने सोचा कि क्यों न इस पान की दुकान पर जाकर एक सिगरेट ले ले। दादाजी पान वाले के पास गए और उससे सिगरेट और माचिस मांगी। पान वाले ने बिना कुछ बोले ही दादाजी की तरफ सिगरेट और माचिस सरका दी और फिर वो पान वाला अपनी मस्ती में पान बनाने लगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आया। उसका कद काफ़ी बड़ा था, उसका चेहरा सफ़ेद और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। उसने सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहना हुआ था। उस आदमी के सफ़ेद कुर्ते और पजामे पर पान के छींटों के निशान थे। उसके वहाँ पर आते ही पान वाले ने बिना कुछ बोले उसके हाथ में पान थमा दिया। मेरे दादाजी काफ़ी खुश मिजाज और मिलनसार थे। मेरे दादाजी ने पान वाले और उस आदमी से कहा कि कितनी महंगाई हो गई है, पता नहीं देश से महंगाई कब जाएगी। इस पर वो पान वाला बोला कि क्या करें बाबूजी, हम तो पहले भी पान बनाते थे और आगे भी पान ही बनाएंगे, लेकिन आपको इस वक्त यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। ये बाहर घूमने के लिए सही वक्त नहीं है। तो फिर दादाजी ने कहा कि अरे इतना मस्त मौसम हो रखा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, भला घर की 4 दीवारों में कौन बैठकर रहेगा। इसके बाद दादाजी ने उस आदमी से पूछा कि क्यों भाई साहब, सही बोला ना मैंने। इस पर उस आदमी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो आदमी दादाजी को घूर घूर कर किसी भूत की तरह देख रहा था। दादाजी को लगा कि यह आदमी शायद कम बोलता होगा। दादाजी ने अब उस आदमी की तरफ देखना बंद कर दिया था और दादाजी आराम से सिगरेट पीने लगे। तभी वो पान वाला फिर से बोला कि बाबूजी, आप सुबह फिर से आ जाना, लेकिन आप अभी यहाँ से चले जाइए। तो दादाजी ने कहा कि चल ठीक है, मुझे सिगरेट का पैकेट दे दे। पान वाले ने दादाजी को एक सिगरेट का पैकेट दिया और दादाजी पैकेट खोलते हुए पान वाले से कहते हैं कि पूरी 10 सिगरेट है ना इसमें। इतना बोलकर दादाजी वहाँ से जाने लगे। दादाजी ने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए थे
और गाने सुनते हुए अपनी मस्ती में सिगरेट पीते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। दादाजी पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी दादाजी को सीढ़ियों पर एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा अपना सिर पैरों के बीच में छुपाकर रोए जा रहा था। दादाजी उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ पर बैठकर क्यों रो रहे हो? दादाजी के इस सवाल का उस बच्चे ने कोई भी जवाब नहीं दिया। दादाजी उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखते ही वो बच्चा एकदम से जोर से उछल पड़ा और 15-20 सीढ़ियां नीचे जाकर बैठ गया। ये सब देखकर दादाजी काफी चौंक गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। तभी दादाजी को महसूस हुआ कि उनके पैंट की जेब में कोई चीज जल रही थी। दादाजी ने अपनी पैंट की जेब पर हाथ लगाया तो वहां पर कुछ भी नहीं था। ये उनका वहम था। दादाजी समझ चुके थे कि यह बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लेकिन दादाजी क्या करते? घर जाने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। दादाजी ने भगवान का नाम लिया और वो सीढ़ियां नीचे उतरने लगे। दादाजी ने घबराते हुए उस बच्चे को पार किया और थोड़ा आगे जाकर पीछे मुड़कर देखा तो अब वो बच्चा वहां से गायब हो चुका था। दादाजी तुरंत वहां से भागकर अपने घर गए और अंदर से ताला लगा दिया। उस रात दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। दादाजी को बार बार उसी बच्चे का ख्याल मन में आ रहा था। तब दादाजी ने सोचा कि क्यों ना एक और सिगरेट पी जाए, शायद उसके बाद नींद आ जाएगी। दादाजी ने सिगरेट निकालने के लिए अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला तो दादाजी के हाथ में सिगरेट की जगह सिगरेट की जली हुई राख हाथ में आई। यह सब देखकर दादाजी एकदम से दंग रह गए थे, क्योंकि आने से पहले दादाजी ने सिगरेट का पैकेट अच्छी तरह से चेक किया था। पैकेट में पूरी 10 की 10 सिगरेट रखी थी। तो फिर अचानक सारी सिगरेट राख में कैसे बदल गई? दादाजी अपने बिस्तर पर गए और जाकर सो गए। सुबह होते ही दादाजी बाजार में गए और उस पान वाले की दुकान के पास जाकर देखा तो वो पान वाला अभी भी पान लगा रहा था। दादाजी उस पान वाले से बोलते हैं कि तूने रात को मुझे कैसी सिगरेट का पैकेट दिया था? जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें से सिगरेट की जगह राख ही राख निकली। यह सुनकर पान वाला भी काफी चौंक गया था। फिर कुछ देर बाद वो पान वाला बोला कि बाबूजी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जल्दी से आप घर चले जाओ। क्या आपको पता है कल जो आपके बगल में खड़ा होकर पान खा रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। उस भूत को शायद रात को आपका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपने चेले को आपके पीछे भेज दिया और उसने आपका सिगरेट का डब्बा राख में बदल दिया। उस पर दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि ये सब क्या बकवास है, भूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। तब उस पान वाले ने दादाजी से कहा कि बाबूजी, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर पान बेचता हूँ और रात के 4 बजे तक यहाँ पर रुककर यहाँ के भूतों को पान खिलाकर ही वापस जाता हूँ, इसलिए वो भूत मुझे कुछ भी नहीं करते हैं। उस भूत ने बच्चों की आत्मा कैद कर कर अपना चेला बना रखा है। वो उनसे अपने सभी काम करवाता है। तभी दादाजी को याद आया कि उन्हें रात को भी एक बच्चा दिखा था और दादाजी के छूते ही उस बच्चे ने क्या किया था। दादाजी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए और दादाजी जब तक वहां पर रहे तब तक
दादाजी कभी भी रात को घर के बाहर नहीं निकले और वापस दिल्ली लौटकर उन्होंने इस घटना के बारे में सबको बताया तो घर वाले भी ये घटना सुनकर काफ़ी हैरान हो गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।